अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी 44 और आज की वीडियो में मशहूर ज़माना तारीख़ी दास्तां हीर रांझा के बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। हीर और रांझा की मुलाकात कैसे हुई और इन दोनों में प्यार की पींगें कैसे बढ़ीं, जो रहती दुनिया तक मिसाल बन गया। हीर के चचा कैदो का इस दास्तां में क्या किरदार रहा और हीर और रांझा का इंजाम क्या हुआ, देखिएगा सब इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस तारीखी दास्तां को। हीर ज़िला जंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और एक जट लड़की है। वो इंतहाई खूबसूरत थी और इलाका भर में इस जैसी हसीन लड़की नहीं थी। रांझा भी जट और दरियाई चनाब के किनारे आबाद एक गाँव तख्त हज़ारा मौजूदा ज़िला सरगोदा पाकिस्तान का बासी है। यह इलाका कोट मेमन के नज़दीक है। इसके 3 भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहीता होने की वजह से वो जंगलों में फिरता और वंजली यानी बांसुरी बजाता रहता था। उसने अपनी ज़िंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो उसका दौरे इब्तला शुरू हुआ। पहले ज़मीन के मामलात पर उसका भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। नतीजतन रांझा ने अपना गांव छोड़ा और आवारागर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव जा पहुंचा और उसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर जंग के नवाब सियाल ख़ानदान के एक शख्स चूचक की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल का शोहरा चारों तरफ फैल चुका था। कस्बा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा के एक शख्स जिसका जिक्र रांझा के नाम से कर दिया गया है, मर्दाना हुस्न का वो भी एक नमूना था। हीर के हुस्न की गायबाना शोहरत से मुतासर हुआ और हीर के ख्याल में गलतां रहने लगा। रांझा की भावजा ने एक दिन उसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता मगर रोटी के वक्त 1000 हुज्जतें बनाता है, तो नवाबी छोड़ दे, वरना जंग की हीर सियाल के पास चला जा, वही अब तुम्हारी रोटी पकाएगी। घी से गूंदी हुई रोटियां उसी की खाना। रांझा अपनी 4 भावजों का ताना सुनकर जंग की तरफ चल दिया। जंग बेले में सफ़र करता हुआ जब जंग के पास चनाब के किनारे पहुंचा तो एक आरास्ता कश्ती देखी जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थीं, मगर उसमें कोई आदमी मौजूद ना था। रांझा थका हुआ था। वो कश्ती में दाखिल होकर घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पहर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। उसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो उसकी नवाबी हिस्स भड़क उठी, उसकी गैरत बेदार हुई। उसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और उसे सख्त सरजनिश की। इस दौरान में रांझा ने हीर की तरफ देखा और हीर ने उसकी तरफ। दोनों की निगाहें मिलीं और फिर झुक गईं। कहाँ हीर इस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर नज़रें मिलने के बाद उसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चूचक ने हीर की सिफारिश पर उसे भैंसें चराने के लिए मुलाजम रख लिया। रांझा हीर की भैंसें लेकर जंगल बेले चला जाता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां लेकर उसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चचा कैदो लंगड़ा दोनों के प्यारों मोहब्बत से आगाह हो चुका था। उसने चूचक से कहा, हीर रांझा के साथ फंसकर अपनी और ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब करने पर तुली हुई है, लिहाजा रांझा को यहाँ से निकाल दो। चूचक ने पहले कई रोज़ तक कैदो की बात न मानी। फिर कैदो एक दिन चूचक को ले गया और जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा करवाया। चूचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर का रिश्ता सैदू कौम खेड़ा साकन रंगपुर से
तय कर दिया। उधर चूचक की भैंसें जो रांझा की वंजली पर मस्त रहती थीं, रांझा की जुदाई में उदास हो गईं और खाना पीना दूध देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर अपने महल में मुस्तरिब थी। हीर का निकाह सैदू खेड़े से कर दिया गया। वो हीर की डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझा के लिए उदास और परेशान रहने लगी। उसने सैदू खेड़े को अपना हामिद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक राजदार सहेली सहती, जो उसके नंद भी थी, से मुलाकात करके बड़ी तकवीत मिली। सहती भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान में भी दीवार हायल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था। उसने एक हिंदू बाल नाथ को अपना मुर्शिद बनाया और उसके मशवरा से साधु बन गया। कान छिदवा लिए और जोगी बनकर भेस बदल कर रंगपुर पहुंचा और सैदू खेड़े के मकान पर सदा लगाई। खेड़ों की औरतें, जिनमें हीर और सहती भी शामिल थीं, साधु को खैरात देने बाहर निकलीं। हीर ने रांझा को पहचान लिया और रांझा ने अपना मकसूद भी देख लिया। रांझा ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। बिलाखिर हीर ने सहती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो उसने कहा कि इस जहरीले सांप के डसे का इलाज इस साधु के पास है, जो कई दिनों से रंगपुर के बाहर डेरा लगाए बैठा है। उसे बुलाओ। साधु बुलाया गया। हीर और रांझा को एक कमरा में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहतियाब करे। चनाचे सहती ने कमरा के दीवार में नकब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए। सहती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। यहाँ तक तमाम दास्तान गो या शायर करीबन मुतफिक हैं। बाद जज़्वियात में इख्तलाफ है, मगर इसके बाद के वाक़यात में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाद कहते हैं कि रांझा को खेड़ों ने जंगल में पकड़ कर मार दिया था। बाद कहते हैं दोनों को कत्ल कर दिया गया था। कुछ ने यह ख्याल ज़ाहिर किया है कि दोनों जब जंग के करीब पहुँचे तो सियालों ने उनको कत्ल कर दिया था। कुछ दास्तान नवीसों ने यूँ लिखा कि रांझा को कत्ल कर दिया गया था। हीर अपने महल में चली गई, जहाँ से उसकी लाश मिली। बहरहाल हीर और रांझा की कहानी के अख्ताम पर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन कहानी के इब्तदाई हिस्से अक्सर व बेशतर शुरा ने एक ही जैसे बयान किए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।